मौलाए कायनात सैयद सादात बाबे मदीनतुल इल्म सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके बेटे जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी बीवी जन्नती औरतों की सरदार, जो खातिमुल विलायत मौलाए कायनात, उनकी रातों के बारे में आता है जब रात का आखिरी पहर आता तो मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से ऐसे रोते और ऐसे गिरियावजारी करते, ऐसे तड़पते जैसे सांप का डसा हुआ तड़पता था। ऐसे मौलाए कायनात अल्लाह के खौफ से तड़पते थे और रब की बारगाह में गिरियावजारी करते थे। जिनको जन्नत की बशारतें दी गई वो इस तरीके से आंसू बहाएं, वो इस तरीके से रोएं। औरों की बात तो जाने दीजिए। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा की गलियों में निकलते हैं और गलियों में निकल करके देखते हैं कि जिनकी मैंने खुद तरबियत की, मैंने जिनको खुद तैयार किया, मैंने जिनको अल्लाह की मारिफत अता की, जरा उनकी रातें कैसे हैं। गौर करना, हुजूर उम्मत की रातों को चेक करने के लिए निकल रहे हैं, हुजूर उम्मत की रातों को देखने के लिए निकल रहे हैं कि मदीने वालों की रातें कैसी है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज के माहौल की तरह वहां ऐसे रात में कोई चांदनी माहौल नहीं होता था। ऐसे वहां रात के वक्त में अल्लाह अकबर भीड़ का माहौल नहीं होता था। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं जैसे परिंदे शाम का इंतजार जंगल में करते हैं कि सूरज गुरूब होगा और हम अपने घोंसलों की तरफ जाएंगे, वैसे वो अल्लाह वाले शाम का इंतजार इसलिए करते थे कि दिन की मसरूफियत से निजात मिलेगी और हम मुसल्ले पर आंसुओं की सौगात पेश करने के लिए पहुंचेंगे। उनकी रातों का हाल ये था। अल्लाह अकबर। उनको रातों से प्यार इसलिए था, उनको रातों का इंतजार इसलिए था कि अल्लाह की इबादत करेंगे, आंसुओं की सौगात पेश करेंगे, रब की बारगाह में मगफिरत तलब करेंगे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत अपने उम्मत की रातों को चेक करने के लिए, अहवाल देखने के लिए घर से निकले। मेरा अकीदा यह है, इशारा मिल रहा है हुजूर उम्मत की रातों को चेक करते हैं। इश्क़े मुस्तफा का दावा करने वालों, अगर हुजूर हमारी रातें देख रहे हैं तो हुजूर का दिल खुश होता होगा या दुखता होगा? हम रातों को क्या करते हैं? वो मुसल्लों के लिए रातों का इंतजार करते थे और हम गुनाहों के लिए रातों का इंतजार करते। उनको रातें कम पड़ती थी अल्लाह की इबादत के लिए और हमें रातें कम पड़ती है गुनाह के लिए। कितना बड़ा अलमिया है। जब मेरी कौम के नौजवान रातों को मुसल्ले पर रोकर गुजारते थे तब ये उम्मत गुलाम नहीं थी बल्कि आका थी। तब ये उम्मत भिखारी नहीं थी बल्कि दाता थी। जब मेरी कौम के जवान अल्लाह की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करते थे तो कोई आपको मुल्क से निकालने की बात नहीं करता था, लोग आपको अपने ममालिक में ले जाकर बसाने की बात करते थे। जब तक के पाक दामनी हमारी पहचान थी उस वक्त तक लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते थे, जलील नहीं करते थे। आज अपनी रातों का अंदाजा करो, हमारी रातें नुक्कड़ों पर, होटलों पर, और अब तो अलियाज़ु बिल्लाह फैशन के नाम पर ऐसे मामलात चले हैं कि रात रात भर नौजवान जो समझते कि ये गुनाह है ही नहीं, कोई अपनी रातों को क्लब में गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को ढाबे पे गुजार रहा है, कोई अपनी रातों को होटलों पे गुजार रहा है। मैं ये नहीं कहता होटल में खाने ना जाओ, मैं ये नहीं कहता ढाबे पे खाने ना जाओ, लेकिन ये कौन सी दानिशमंदी है कि पूरी रात आप किसी होटल में गुजार दें, पूरी रात आप किसी ढाबे पे गुजार दें, हंसी मजाक करते हुए, हुक्का पीते हुए। और वो भी आजकल के नौजवान, पता नहीं क्या लत लगी है हुक्के की, न इसको गुनाह समझा जाता है। आपसे पूछता हूं, क्या इस एंगल से आप हुक्के को नहीं देखते कि जिन जिन फ्लेवर के तंबाकू और जो चीजें आप महंगी महंगी हजारों रुपए के इस्तेमाल करके धुआं उड़ा देते हो, क्या क़यामत के दिन अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा? जिस कौम की बच्चियां लॉजों में गुर्बत की वजह से बेची जा रही हो, उस कौम के जवान अगर हजारों रुपए हुक्के की नजर कर दे तो क्या इनसे पूछा नहीं जाएगा? जिस कौम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हो, क्या उस कौम से सवाल नहीं होगा कि उन्होंने हुक्के के नाम पे हजारों रुपए खर्च कर दिए थे? किस बला की मैं से है सरशार हम,
دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، مٹنے والی قوموں کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان ہوگی۔